गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इतिहास के बहुत इम्पोर्टेंट नारे की, जिसमें हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया, और अदर एग्जाम हर एग्जाम में पूछा जाता है किसने। कभी नारा पूछेगा कौन सा दिया, या कभी पूछेगा ये नारा किसने दिया। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको सीधे अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ, इतिहास के महत्वपूर्ण नारे। आज दोस्तों हमारा ये टॉपिक है इतिहास के महत्वपूर्ण नारे। अगर जो हम बात करें, सबसे पहले महात्मा गांधी से ही ले लेते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का एक नारा बहुत ही फेमस है। सबसे पहले बात तो ये है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा दिया। और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये दो नारा दिए। और एक लास्ट इनका नारा था डेथ के समय, उसे कहते हैं हे राम। ये इन्हीं का नारा था। अगर जो दोस्तों बात करें कि ये नारा कब दिया, तो ये नारा उन्होंने 9 तारीख से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिया, डू एंड डाई या लीव अंग्रेजों लीव इंडिया, और ये नाम दिया। अब दोस्तों बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, एक इन्होंने नारा दिया था, आराम हराम है। आराम हराम है। और दोस्तों एक इनका नारा ये है, आराम हराम है। और दूसरा नारा ये दिया था, पूर्ण स्वराज बोला है। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए पूर्ण स्वराज कब बोला गया था, तो ये 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन वहां पर बोला गया था। दोस्तों अब ये हो गए, 2 हो गए। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका एक नारा आपने बचपन से ही सुना होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक इनका ये नारा बहुत सुना होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्हीं का एक नारा था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, इनके ये 2 नारे हैं। और इनका एक और नारा है तीसरा, जय हिंद। जय हिंद। जब इन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाए, या इनकी इंडियन आर्मी थी, जब इन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी, तब उनका नारा यही चला करता था। इनकी
जो आर्मी थी, सेना में यही नारा चला करता था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह ये इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। बहुत यही नारा कहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते देते हुए राजगुरु और सहदेव और भगत सिंह तीनों फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। अब बात करते हैं इसी के साथ में, अगर पूछ जाए कभी कि वंदे मातरम किसने कहा, वंदे मातरम किसने कहा, अगर ये नारा पूछता है वंदे मातरम किसने कहा, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे जिन्होंने वंदे मातरम की रचना भी की थी 1960 में। उसकी बात मैं बहुत डिटेल से करूंगा, अभी यहीं पर नारे की बात करते हैं। फिर इसी के बाद फिर आता है जनगण मन किसने कहा, जनगण मन। तो फ्रेंड्स ये होंगे गुरुदेव बोल दिया जाए, अभी मैं इनके उपनाम भी किसी दिन लेके आऊंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बोला। तो फ्रेंड्स अब इसी के आगे मैं और बात करता हूँ। अगर जो एक नारा बहुत फेमस है कि कहा गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन के जो नारा दिया था वो दिया था लाला लाजपत राय जी ने। फ्रेंड्स LLR करेंगे तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। इन्होंने नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। फ्रेंड्स इन्होंने एक नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। अब इन्हीं का एक नारा और है। फ्रेंड्स कहते हैं कि ये नारा देते वक्त इनको जब इन्होंने विरोध किया था पंजाब में, तो इनको अंग्रेज शासक ने इनको लाठी चलवा दी थी। तो उस समय पर लाठी से इतने घायल हो गए थे कि इनकी कहते हैं कि लाठी चार्ज होने के कारण ही मृत्यु हो गई थी 1927 में। फ्रेंड्स अगर जो बात करें, सैंडर्स ने लाठी इनकी चलवा दी थी। सैंडर्स की लाठी चलाने के कारण ही जब इनकी मृत्यु हो गई, तो भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव चंद्रशेखर आजाद इन्हीं लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स की हत्या के कारण ही इनको फांसी मिली थी। जब पकड़े नहीं गए थे, वो तो बम असेंबली वाले में पकड़े गए थे, वो केस अलग था। लेकिन वो बात मैं किसी दिन अलग टॉपिक है, तो एक टॉपिक लेके चलेंगे। तो इनने एक नारा दिया था, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी। मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की, ताबूत का, ताबूत की कील बनेगी। फ्रेंड्स ताबूत वो है जिसमें जब इस्लाम जब
क्रिश्चियन की डेथ हो जाती है, ताबूत में उनको रखा जाता है, तो उसमें कहते हैं कील लगाई जाती है। तो वही इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का कील बनेगी। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अभी थोड़ी और नारे बचे हैं 4-5 लोगों के जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आई थिंक फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ आगे कुछ और नारे बचे हैं। फ्रेंड्स, एक और बहुत ज्यादा फेमस नारा है जो पीसीएस में या हर चीज में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा किसका है? पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसका कथन है? ये बहुत ज्यादा बार पूछ चुके हैं। फ्रेंड्स, बीजी तिलक कहें या बाल गंगाधर तिलक कहें, इन्हीं का नाम है। और इन्हीं ने, मैं बता दूं तुमको, 1900 चलिए फ्रेंड्स, 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगर जो बात करें कि विजय, किसी ने कहा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कथन किसका है? तो दोस्तों है श्याम सुंदर गुप्त का। इन्हीं ने झंडा ऊंचा रहे हमारा राष्ट्रीय झंडा गीत लिखा है। इन्हीं का नारा है झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये श्याम सुंदर बुद्ध जी का है। और इसी के साथ में मैं आपको एक और बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नारा है जिसको कहते हैं बैक टू अवे, बैक टू वेद, मतलब वेदों की ओर लौट चलो। ये किसने कहा? तो ये है दयानंद सरस्वती जी ने
दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। ये इन्हीं का नारा दिया हुआ था, वेदों की ओर लौट चलो। अब मैं दोस्तों आगे एक नारा बताता हूँ कि बहुत पूछा जाता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया था। ये नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और इसी के साथ में अब मैं बात करता हूँ, एक नारा और है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया? तो ये दिया था इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था, सारे जहां से अच्छा फ्रेंड्स, ये नारा दिया गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल जी ने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं आपको आगे बताता हूँ, इसी के साथ में फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताता हूँ। अब एक बहुत फेमस नारा है, पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? कभी कभार ये भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये नारा की बात करें तो इस नारे की बात है 1962 की, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। उस समय पे कहते हैं कि भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि खाने के लिए अनाज नहीं है, और हमने अमेरिका से मंगवाया था तो उन्होंने सड़ा नहीं दिया। ये बात की बात है कि आज अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध हो गए, लेकिन राजनीति में और कोई किसी का नहीं होता। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं होगा, जिसके साथ रहता है उसी के साथ अलग करता है। तो ये दिया था फ्रेंड्स, सॉरी मार्कर नहीं चल रहे हैं अभी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फ्रेंड्स अगर जो इसी के आगे बात करें कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो इसी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा इसी से रिलेटेड दिया था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान दिया था उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा यही के आगे था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा दिया था। फ्रेंड्स अगर जो बात करें कि ये नारा इन्होंने जय विज्ञान कब जोड़ा, तो ये पोखरण हुआ था परीक्षण। अगर जो पोखरण परीक्षण आपको पता नहीं, तो ये राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है पोखरण, यहाँ परीक्षण हुआ था। अगर ज्यादा इसकी डिटेल जानना है तो जॉन अब्राहम की एक फिल्म आई थी पोखरण, वो फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, और ये काम हुआ था 1998 में।